जी हाँ, हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि किस प्रकार से मनुष्यों में क्या होता है, एक नए जीव का विकास होता है, एक नए जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो किस तरह से डेवलप करते हैं, कितने सारे स्टेप्स होते हैं मनुष्यों के रिप्रोडक्शंस में। तो आज हम लोग कंप्लीट एनिमेशंस की मदद से हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मनुष्यों में क्या होता है, जब आफ्टर डेवलपमेंट्स के बाद उसमें लैंगिक प्रजनन अंग का विकास होता है, मैच्योरेशंस होते हैं और फिर उसमें जो है रिप्रोडक्टिव अंग के साथ साथ हार्मोन्स बनने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, परिपक्वता के बाद युग्मक बनते हैं, है ना। यानी कि पुरुष शरीर में शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं और फिर अंडाणु कोशिकाएं बनती हैं महिलाओं के शरीर में। तो ये जो युग्मक बनने की प्रक्रिया है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि युग्मक जनन कहते हैं। तो पुरुष के शरीर में क्या होता है, शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, टेस्टिस होता है ना। तो उसमें आपके स्पर्म्स बनते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और मादाओं के शरीर में क्या होता है, आपके जो है क्या बनते हैं, अंडाणु कोशिका बनती हैं, यानी oogenesis होता है। तो पहले प्रोसेस में शरीर का डेवलपमेंट्स होता है, फिर शरीर के अंदर क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। अब क्या होता है, जब ये दोनों युग्मक बन जाते हैं, फॉर्म्ड कर जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं वो फीमेल के शरीर में जाती हैं, यानी कि इंसेमिनेट होती हैं। तो जब शुक्राणु कोशिकाएं यानी मेल गैमेट्स क्या होते हैं, इनसाइड द फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करे जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रसेचन कहते हैं। यानी कि पहला जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट्स होता है, जब पुरुष और स्त्री के शरीर विकसित हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका युग्मक जनन, यानी कि गैमेटोजेनेसिस हो जाता है। फिर उसके बाद इंसेमिनेशन, तो इंसेमिनेशन यानी शुक्रसेचन किसको बोले, जब शुक्राणु कोशिकाएं जो हैं वो स्त्री शरीर के अंदर पहुंचेगी तो इसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशंस कहते हैं ना। उसके बाद जब शरीर के अंदर जो शुक्राणु कोशिकाएं वो प्रवेश कर जाती हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशंस होता है, यानी कि कॉम्बिनेशंस होते हैं, फ्यूजन्स होते हैं स्पर्म्स और ओवम का। और उसके बाद क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं और उसमें क्लीवेज की प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि जो एक सेल से दो सेल्स में बनते हैं और लगातार सेल्स के डिविजन्स में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है और फिर क्या होता है, यहाँ पर विदलन होता है, क्लीवेज होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। अब क्या होगा, जो आपके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, ये जो जाइगोट सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इम्प्लांट करते हैं गर्भाशय के लेयर में। और गर्भाशय में आपके 3 लेयर्स होते हैं, एपीमेटेरियम्स होता है, मेसोमेटेरियम होता है और एंडोमेटेरियम्स होता है। तो ये जो आपके क्या है, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो क्या कर जाते हैं, गर्भाशय के अंतःव्यक्ति में जुड़ जाते हैं। तो इन्हीं जुड़ना को या अटैचमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग, इम्प्लांटेशंस कहते हैं। जब इम्प्लांट हो जाएगा तो क्या होगा, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट्स होगा। ये जो शिशु होंगे ये विकसित होंगे, यानी कि जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट्स का जो पीरियड है वह 9 मंथ 10 डेज का है ना। तो इस तरह से क्या होंगे, शिशु का विकास होगा, जिसको हम लोग गेस्टेशंस भी कहते हैं ना। तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट्स होगा और जब पूर्णतः शिशु क्या हो जाएंगे, मैच्योर कर जाएंगे आफ्टर 9 मंथ 10 डेज के बाद, तो ये क्या हो जाएंगे, शरीर से बाहर आएंगे, है ना। तो इसको हम लोग पार्चुरेशंस कहते हैं, यानी प्रसव कहते हैं। और उसके बाद अगर एक नए जीव आते हैं, नए शिशु आते हैं, तो इसमें लैक्टेशंस की प्रक्रियाएं होती हैं, यानी स्तनपान की प्रक्रियाएं होती हैं।